UAE-based mega construction company Emaar to start mega mall project in Srinagar, Jammu and Kashmir. LG Sinha lays foundation stone. दूसरा मैं ये भी पढ़ रही थी कि सऊदी अरब ने भी जो ये डिसीजन लिया है कि अब इजी बेल आउट्स पर पाकिस्तान को पैसे नहीं मिलेंगे। इजी मनी भी सऊदी अरब भी अब पाकिस्तान को देने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि देखिए अभी कुछ दिन पहले जो यूएई या सऊदी अरेबिया है उसने जो है हमें इनकार किया पैसे देने से। वो हमारे साथ जो उनके इतने ज़्यादा पुराने रिलेशंस थे, मुल्क से भागने के चक्कर में अवाम समंदर में अपनी जानें दे रहे हैं। ऐसा तासुर क्यों मिल रहा है? हम तो कहते थे कि इंडिया दुश्मन है, दुश्मन तो हमारे ये बने हुए हैं। कौन कहते हैं कि इंडिया वाले दुश्मन है? ये दुश्मन बने हुए हैं। वो भी हंस रहे हैं, वो इंडिया वाले चैनल वाले हंस रहे हैं कि ये देखो ये आपस में लड़ रहे हैं। तुम्हारी मैं बताती हूँ, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट है ये हो जाएगा, लेकिन जब मैंने आज ये पढ़ा कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट 3.25 महीनों बाद नहीं, अब मजीद भी अप्रैल तक ये मामला चला गया है। मुल्क को दिवालियापन की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी एक ख्वाब बनती जा रही है। थैंक यू यूएई। कश्मीर गेट्स फर्स्ट FDI project post Article 370. UAE's Emaar becomes first overseas company to start a mega mall project in Kashmir. UAE-based mega construction company Emaar to start mega mall project in Srinagar, Jammu and Kashmir. LG Sinha lays foundation stone. ये खबर defense.pk में भी पब्लिश हुई है। मेरी नज़र defense.pk में पब्लिश होने वाली इस खबर पर पड़ी तो पहले मैंने ये समझा कि ये हमारे कश्मीर, पाकिस्तान के कश्मीर में एमआर कंपनी आ गई है और वो मेगा मॉल यहाँ पर स्टार्ट करने लगी है। तो ऐसे ही महसूस हुआ, बहुत खुशियाँ इसके ऊपर मनाई जा रही हैं और यहाँ पर ये इस तरीके से पब्लिश हुई है कि थैंक यू यूएई, कश्मीर गेट्स फर्स्ट FDI project post Article 370. UAE's Emaar becomes first overseas company to start a mega mall project in Kashmir. देखिए बात तो खुश होने की है। खुशी की बात इसलिए कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी लोगों के लिए अगर कोई काम हो रहा होगा और उनको उससे सहूलत होगी तो अच्छी बात है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले दुबई के जो इन्वेस्टर्स थे और बिजनेसमैन थे उनकी मीटिंग हुई थी, जब यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी मुस्लिम उम्मा की। उसी दौरान हमें पता चला था कि वहाँ पर कश्मीर में दुबई के लोग पहुँचे। तो तब से ही काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके हवाले से बातचीत की जा रही थी कि ये कश्मीर में अब शुरू होंगे। जैसे कि सिनेमा हॉल वहाँ पे रीस्टार्ट हुआ, फिर और भी कई चीज़ें हुई, हमने इसके ऊपर बात की। तो उसी के साथ अब एमार, वहाँ पर आप जिस तरफ नज़र उठाएं तो वहाँ पर जो आप बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, जो टावर्स नज़र आते हैं ना, उसमें से आप समझ लें कि 70% जो हैं वो एमार के हैं, एमार ने बनाए हैं वो। और उसके ऊपर लिखा होता है, वहाँ की एक है ये। यहाँ पर पाकिस्तान में या शायद इंडिया में नहीं होता, बांग्लादेश वगैरह इस रीजन में ऐसा नहीं नज़र आता। और भी जब हम बाहर निकलते हैं वहाँ पे भी जो टावर्स या बिल्डिंग्स होती हैं उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसका नाम नहीं लिखा होता। लेकिन वहाँ पर दुबई में ऐसा है, यूएई में। ये भी आपको बताएं कि ये बात कही जाती है कि जो एमार कंस्ट्रक्शन कंपनी है इसमें वहाँ के जो रूलर्स हैं और वहाँ का प्रिंस या किंग, उसकी फैमिली के भी इसमें हैं एसेट्स। और यही कहा जाता है कि ये उन्हीं की कंपनी है, एक बहुत बड़ी कंपनी वहाँ पे तस्वर की जाती है कि एमार, ए रियल एस्टेट डेवलपर फ्रॉम द यूएई, हैज़ बिकम द फर्स्ट ओवरसीज कंपनी टू इन्वेस्ट इन ए मेगा मॉल spread over 10 lakh square feet in Srinagar, which will create more job venues and many areas will benefit from this. We will also sign several MOUs with UAE during the investment summit. ये कहा है मनोज सिन्हा ने। वो क्या कह रहे हैं सुन लें। मोटे तौर पर ये 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, रोजगार भी बढ़ेगा और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर या खास तौर से श्रीनगर और आसपास के लोगों की जो लंबे समय से आकांक्षा थी वो पूरी होगी। आज यही के कार्यक्रम में यूएई से ढेर सारे इन्वेस्टर्स आए हैं सर। अच्छा जी, अब ये मैंने आपको खबर बता दी, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि देखिए अभी कुछ दिन पहले जो यूएई या सऊदी अरेबिया है उसने जो है हमें इनकार किया पैसे देने से। वो हमारे साथ जो उनके इतने ज़्यादा पुराने रिलेशंस थे उन्होंने हमें कहा कि यानी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो भी चेंज हुए। जैसे सऊदी अरेबिया ने मुँह उठा के हमें कह दिया कि भाई आप खुद भी पाँव पे खड़े हों, खुद भी कुछ कर लें, हमेशा तो इस तरह नहीं चलता रहेगा, हम और नहीं दे सकते या इस तरह नहीं देंगे।
कुछ करके दिखाना होगा वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। लेकिन इसी के साथ वो इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में और कश्मीर में करते हुए, अब देखिए इंडिया का जो है ना वो इस पे एक बहुत बड़ा, आप जानते हैं स्टैंड ये है कि उनका अब ये कहना है कि वो जम्मू एंड कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट करेंगे, वहाँ पर इतना बहुत कुछ बना देंगे कि वहाँ के लोगों को कुछ और नज़र ही ना आए और वो किसी और की तरफ देखें ही ना और वो कोई और आवाज़ उठाए ना, कि उनको वो तमाम चीज़ें मैसर आ जाएं, वो सब कुछ मिल जाए जो कि एक आम आदमी की ज़रूरियात है, ठीक है ना। वहाँ पे यानी जॉब्स क्रिएट होंगी तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी, वहाँ पे अगर लोगों को पैसे की कमी है, मुश्किल है, तो वो भी पूरी हो जाएगी, यानी खुशहाली। हम इसको ये कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को प्रॉस्पेरस बनाने का ये एक मंसूबा है। और अभी तो ये अब जैसे मैंने बताया कि कितना बड़ा, कितने एकर्स पे फैला हुआ ये मॉल बन रहा है, इसके अंदर कही जा रही हैं बातें कि मेडिकल सिटी भी होगा, कोई मीडिया सिटी भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, अगर वहाँ पर टेलीविज़न चैनल्स भी स्टार्ट हो जाते वगैरह वगैरह, इस तरह बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो लोग बेहतर जानते हैं ना। लेकिन इसमें जो है वो फिर हमारा क्या बनेगा? हम तो यहाँ पे हर बात पे जो है वो देखा नहीं, मैंने आपको अभी, अगर आप मेरा पिछला प्रोग्राम देखें, हमारी जो वो पीटीआई के मलाइका साहिबा हैं, बहुत ही ज़बरदस्त दबंग बोलती हैं, उन्होंने तो पुलिस अफसरों को यूं धड़म धड़म खाक में मिला दिया। उन्होंने कहा तुम्हारी, मैं बताती हूँ, इस वक्त तो मतलब हर चीज़ पे गैर यकीनी सूरत हाल है। हमें ये नहीं पता कि अगले 2 घंटे के बाद क्या, और जब हम सुबह सो के उठें तो मंजरनामा क्या हो। और ये बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि रियासत का और हुकूमतों का काम ये होता है कि जी जो तज़ादात उभर रहे होते हैं ना आपके माशरे में, समाज में, उनको हल करे। वो इसलिए हल करते हैं ताकि आपकी रियासत का बका उस पर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ हर क्राइसिस जो है, हर बुहरान जो है वो अनरिजॉल्व्ड है। और हम देखते हैं गुज़िश्ता 1 बरस से, अगर आप फरवरी की डेडलाइन ले लें, पिछले बरस से अब ये मार्च आ गया, और बल्कि वो जो पूरा चेंज का जो प्रोसेस था वो तो उससे चंद माह पहले ही शुरू हो गया था। तो ये मुल्क जो है पिछले 15-16 महीने, 17 महीने से एक सियासी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। और उसमें पहली मरतबा है कि कोई सिमत नहीं हमें नजर आ रही।